आज एहसास हुआ कि मैं तुम्हारा आदी हो चुका हूं। मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं। अरमान बेटा, उस बार अल्ताफ हुसैन हमारी जरूरत थे, इसलिए हमने कोई अच्छा वकील तलाश नहीं किया, लेकिन इस बार हमें तलाश करना होगा जो उनसे बेहतर हो। अच्छा, उड़ा लो जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लो। जिस दिन मैं पार्लियामेंट में चली गई ना, उस दिन बताऊंगी। और अब ज़ैनब भाभी को आपकी ज़रूरत है और मैं चाहती हूँ कि आप उनकी मदद करें। अगर आप उनकी प्रमोशन की फुटेज अपने चैनल पर चला देंगे तो उन्हें कोई नहीं हरा सकेगा। हमारी पार्टी के कुछ लोग पार्टी को अंदर से खोखला कर रहे हैं, आपके खिलाफ भड़का रहे हैं लोगों को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? आप अब तक जाग रहे हैं? बहुत देर हो गई थी आपको, लिहाजा हमें फिक्र हो गई थी। हाँ, वो नंबर बंद हो गया था इसलिए कम्युनिकेशन में गैप आ गया। सब खैर तो है ना? आप जानती हैं कि जिस सीट पर आप बैठी हैं वो हमने आपको दी है। जी ज़रूर। और आप ये भी जानती हैं कि हम अभी तक पार्टी के सदर हैं। आप कहना क्या चाह रहे हैं? अगर मेरी कोई गलती होगी तो मैं उससे कबूल करूंगी, और अगर नहीं तो हम उस पर बात कर लेंगे। हमने सुना है आपने सीनियर पार्टी लीडर्स को धमकियां दी हैं। जरूरी था। तो आपने हमसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा? हाँ, वाकई जरूरी नहीं समझा। काफी दिन तक मेरे जहन में जद्दोजहद चल रही थी कि आपसे बात शेयर करूं या ना करूं, और मैं जानती थी अगर ये बात मैं आपको खुद बता देती तो बेहतर था। किसी और के जरिए अगर आपको ये बात पता चलती तो आपका यही रिएक्शन होता जो कि अब भी है, और ये जायज़ है। मेरा यकीन कीजिए अबू, मैंने सब आपका दिल दुखाने के लिए नहीं किया, बल्कि पार्टी के कुछ मेंबर्स को दिखाने के लिए किया है कि जिस कुर्सी पे आपने मुझे बिठाया, मुझे वहां पे बैठ के कुछ फैसले करने का हक है। और ऐसा करके मैंने दो चीजों को हासिल किया है। एक तो ये कि अगर वो लोग जरा भी खतरनाक है तो आप तक कोई खतरा नहीं पहुंच सकेगा। खुशी रहे या ना रहे क्या फर्क पड़ता है, आपका रहना बहुत जरूरी है। और दूसरा, आपके पापा जो करते थे मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, समझिए आप? तो ठीक है ना, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर रही हूँ, इसीलिए तो मैं अपना नाम वापस लेना चाह रही हूँ। ठीक है बेटा, गलती उस वक्त तक गलती रहती है जब तक हम उसे रियलाइज नहीं कर सकते। कोई आखिरी ख्वाहिश? बिरयानी, कबाब, हलवा? आखिरी ख्वाहिश क्या मतलब? मैं फांसी पर लटकने जा रहा हूं क्या? 3 बार पुलिस स्टेशन जा चुकी है उनसे मिलने, लेकिन उन्होंने इतना बुरा सलूक किया उनके साथ कि हम क्या बताएं आपको। मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ खुशी। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। खुशी रहे या ना रहे क्या फर्क पड़ता है, आपका रहना बहुत जरूरी है। और दूसरा ये कि मैंने एक सेकंड लेयर तैयार की है जो कि बहुत ज़रूरी है हमारी पार्टी के लिए। मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोगों का आप तक पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाए।
आप लोगों ने पार्टी को बहुत आसान बना दिया था और मैं ये भी चाहती हूँ कि लोग जान जाएं कि मैं खुद फैसला कर सकती हूँ और जब मेरे डिसीजंस इतने हार्ड हो सकते हैं, अगर मेरी जगह आप होते तो उनका क्या हश्र होता। वो मेरा यकीन कीजिए, मैंने ये सब आपका कद ऊंचा करने के लिए किया है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको ना बता के मैंने कोई गलती की है तो मैं उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। एक और बात कहनी थी आपसे, वो ये कि हमारी पार्टी इस वक्त सूबाई पार्टी है, मैं उसे नेशनल पार्टी बनाना चाहती हूँ। मैंने पंजाब से ज़ैनब भाभी को मुंतखब किया। हाँ अब्बू, मेरा यकीन कीजिए, मुझे किसी मिनिस्ट्री या पोस्ट की कोई लालच नहीं। बेटा हम बहुत परेशान थे कि हमने आपको वाइस प्रेसिडेंट बना के कोई गलती तो नहीं की, लेकिन हमें फख्र है कि हमने सही फैसला किया। थैंक यू अब्बू। भाभी वो पैसे और शराब। क्या सर? शराब और पैसे? आज तक हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। क्या कह रहे हैं आप? अभी वो पैसे और शराब ज़ैनब भाभी ने बंटवाई। बुलवाइए ज़ैनब को अभी। नहीं अब्बू, मैंने आपको मना है कि आप ऐसे छोटे मोटे मामला नहीं देखेंगे। मैं हैंडल कर लूंगी। आज से आप नेशनल लेवल के ही मामला देखेंगे, प्लीज। ठीक है, तो फिर ज़ैनब से इस घर की छोटी बहू होने के नाते बात नहीं होगी। एक वाइस प्रेसिडेंट एक कैंडिडेट से बात करेगी ऑन बिहाफ ऑफ मी। भाभी, आपने शराब और पैसे बंटवाए? तो हाँ, मेरे पापा भी यही करते थे इलेक्शन जीतने के लिए। आपके पापा जो करते थे मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, समझिए? शायद तुम भूल रही हो खुशी के इस घर की बड़ी बहू मैं हूं। जिस रिश्ते की बात आप मुझसे कर रही हैं, आप मुझे उसमें चांटा भी मार सकती हैं, मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन मैं इस वक्त इस घर की छोटी बहू बन के बात नहीं कर रही, बल्कि एक वाइस प्रेसिडेंट एक कैंडिडेट से बात कर रही है। और जो मैं कह रही हूं दैट्स एन ऑर्डर, सो प्लीज फॉलो द ऑर्डर ऑफ योर वाइस प्रेसिडेंट मिसेस खुशी चांद ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी मिस्टर नवाब वहीदुल्ला। और हाँ, अगर आप चाहें तो ये सारे ऑर्डर्स आपको सुबह ईमेल कर दिए जाएंगे ऑफिशियली। ये क्या है ज़ैनब, ये कैसे कपड़े निकाले हुए हैं तुमने? हाँ, ये कोट का कलर देखो, रेड टाई, फॉर्मल शर्ट की बजाय कैजुअल शर्ट विद ब्लैक पैंट। क्या हो गया है? मुझे लग रहा है कि तुम काम में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही। रात कुछ हुआ है क्या? आप प्लीज अपनी मैचिंग खुद निकाल लें, मैं ऑलरेडी टेंशन में हूँ। मैं चेंज करने जा रही हूँ, मैंने अब्बू से बात करने जाना है।
प्लीज आप खुद निकाल लें अपनी मैचिंग, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। अब्बू जी, मैं इलेक्शन से अपना नाम वापस लेना चाहती हूँ। क्यों? बस ऐसे ही। फिर भी पता तो चले क्यों? कल रात खुशी ने मुझसे खुशी ने आपसे वही कुछ कहा है जिसे हमने उसे कहा। देखिए बेटा, घर में रिश्ते कुछ और होते हैं और सियासी लिहाज से रिश्ते कुछ और होते हैं। वैसे भी गलती तो आपकी है। तो ठीक है ना, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर रही हूँ, इसीलिए तो मैं अपना नाम वापस लेना चाह रही हूँ। ठीक है बेटा, गलती उस वक्त तक गलती रहती है जब तक हम उसे रियलाइज नहीं कर सकते, और कभी कभी हम छोटों से भी नसीहत हासिल कर सकते हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या सीखती हैं, अच्छा या बुरा। इसमें ईगो वाली कोई बात नहीं है। कभी कभी छोटे भी अच्छी बात कर जाते हैं। ऐसे भी आपने पैसे और शराब बांट के कोई अच्छा काम नहीं किया। अभी 2 रोज पहले खुशी ने भी तो पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ बदतमीजी की, उसका क्या? उसे हमने हिदायत कर दी है कि आइंदा हमसे हिदायत लिए बगैर वो ऐसा कोई कदम ना उठाए, और वही हिदायत हम आपको भी दे रहे हैं। देखिए बेटा, इस घर में आप रिश्ते में उससे बड़ी हैं, लेकिन सियासी एतबार से उसका कद आपसे बड़ा है। और आप ये भी मत भूलिए कि इस सीट के लिए आपसे ज्यादा कैपेबल और बेहतर लोग मौजूद थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ आपके लिए जिद की मुझसे और मुझे मजबूर किया कि मैं आपको टिकट दूं। अगर उनके दिल में कोई ऐसी बुराई होती, कोई आपके लिए गलत ख्याल होता, तो शायद आपकी इलेक्शन न लड़ रही होती। फिर भी आप अगर ये समझती हैं कि खुशी को आपसे माफी मांगनी चाहिए, तो वो आपसे माफी मांग सकती है। नहीं अब्बू, इसकी कोई जरूरत नहीं है, गलती मेरी है। अब सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। शाबाश बेटा, अच्छी बात यह है कि आपने अपनी गलती को मान लिया। कुछ चीजें बहुत समझदारी से सोचनी होती हैं। अब देखिए ना, आपकी जरा सी गलती से अगर आपकी फतह आपसे दूर हो जाए तो फिर क्या मकसद है? जिस चीज का आपने इतने अरसे इंतजार किया और वो आपको ना मिले तो फिर क्या फायदा? ठीक है, आप जाके अपने काम में आराम करें। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूं। असलम का मसला भी सुलझाना है मुझे। चाहिए जी। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। चलिए मैं तैयार हूँ चाचा। आपकी तबीयत ठीक है? अरे आपको तो बहुत सख्त बुखार है। वो दरअसल चाचा रात खुशी को पिक करते हुए बारिश में भीग गया। कोई ऐसी बात नहीं, मैं आपके साथ चलता हूँ। नहीं नहीं, आप आराम कीजिए, हम चले जाएंगे खुद। बल्कि हम डॉक्टर वसीम को फ़ोन कर देते हैं अभी। और खुशी बेटा, अच्छा हुआ आप आ गई। हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, ज़रा अरमान को साथ लेकर जा रहे थे, लेकिन इन्हें बुखार है। आप इनका ख्याल रखिएगा। जी अबू, आप बेफिक्र रहें। जाइए, हम चले जाएंगे। ये रही आपकी मेडिकल रिपोर्ट और कुछ कागजात। कल आपको कोर्ट में हाजिर होना है। मेडिकल रिपोर्ट मतलब? ताकि कल कोर्ट में आप बीमारी का कोई बहाना ना बनाएं, जिसके लिए आप माहिर हैं। कोई आखिरी ख्वाहिश?
बिरयानी, कबाब, हलवा। आखिरी ख्वाहिश क्या मतलब? मैं फांसी पर लटकने जा रहा हूं क्या? भाई आखिरी वक्त पे ख्वाहिश पूछना फर्ज बनता है ना। क्या मतलब? किसका आखिरी वक्त? आपका। आप तो खामखा हाइपर हो रहे। देखें, यहां मेरे पुलिस स्टेशन में तो कम से कम आज आपकी आखिरी रात है ना। वैसे कल कोर्ट में कुछ भी हो सकता है, या तो आपकी जमानत हो सकती है या फिर कस्टडी। तुम तो मुझे फांसी भी दे सकते हो। ख्वाहिश तो यही है मेरी, क्योंकि आपने बंदा मरवाया है, और इससे पहले तो अल्लाह बेहतर जानता है कि कितने बंदे मरवाए होंगे। वैसे अगर अल्लाह मियां मेहरबान है तो आप बच भी सकते हैं, वरना तो कुछ भी हो सकता है। एक बार मैं बाहर आ जाऊं, फिर देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। वैसे आपने भी बाहर निकलने की कोई कसर नहीं छोड़ी। एसपी साहब, मेरे ससुर साहब बहुत बड़े वकील हैं, अभी आते ही होंगे। ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकता हूं कि फोन आया था उनका एक बार। पूछ रहे थे कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन, और जब मैंने अल्ताफ साहब का नाम लिया तो उनकी तो बोलती बंद हो गई। शायद इसलिए खामोश हो गए कि वो आपको क्या जवाब देते। देखें, आप अपने ससुर को छोड़ें, इस बार तो आपकी चचा जान की भी कोई खबर नहीं। तीन बार पुलिस स्टेशन जा चुकी हैं उनसे मिलने, लेकिन उन्होंने इतना बुरा सलूक किया उनके साथ कि हम क्या बताएं आपको। मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ खुशी। वो पथराव हमने ही करवाया। अर्जन, आपको किसका शुक्रिया अदा करना है? आपका। आप ना होते तो खुशी इस घर में ना होती। अरे बीबी जी, पानी खोल रहा है। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। असलम शेख की बीवी आई थी हमसे मदद मांगने के लिए। तीन बार पुलिस स्टेशन जा चुकी हैं उनसे मिलने, लेकिन उन्होंने इतना बुरा सलूक किया उनके साथ कि हम क्या बताएं आपको। ऊपर से वो सरकारी वकील अल्ताफ हुसैन। अरे नवाब साहब, वो तो बड़ा अजीब आदमी है। उसके सामने तो कोई और वकील खड़ा होने की जरूरत ही नहीं करता। हमें समझ नहीं आ रहा कि उनका केस कौन लड़ेगा। एक लड़की है, लॉयर है, कई साल अल्ताफ हुसैन की असिस्टेंट रह चुकी है। बस जरा सी बात पर अल्ताफ हुसैन ने उसे अपने ऑफिस से निकाल दिया। यंग है, तजर्बाकार है, शी इज वेरी कॉन्फिडेंट। मैंने उसमें वही स्पार्क देखा है जो अल्ताफ हुसैन में है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें मैंने वो डर नहीं देखा जो दूसरे वकीलों में अल्ताफ हुसैन के लिए है। आप उनका टेलीफोन नंबर या एड्रेस देंगे हमें? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इनको बेड रेस्ट की सख्त ज़रूरत है। मैंने इनको इंजेक्शन लगा दिया है। ठंडे पानी की पट्टियाँ इनके माथे और हथेलियों पर लगाना ज़रूरी है। बुखार काफ़ी तेज़ है। जी डॉक्टर साहब। खुशी बेटा, मैं डॉक्टर साहब को बाहर तक छोड़कर आती हूँ। तुम ठंडे पानी और पट्टियों का इंतज़ाम करो। आइए डॉक्टर साहब। क्या भाईजान, आप भी औरतों की तरह नाजुक बने हुए हैं।
अब तो स्ट्रांग है। मेरी छोड़ो, अपनी सुना। मेरी छोड़े, आप अपनी बताएं। आपका सर दबा दूं, बर्फ की पट्टियां रखूं या कुछ और करूं? कहिए क्या कर सकती हूँ आपके लिए? नहीं नहीं, बेटियों और बहनों से इस तरह की खिदमत नहीं करवाते। तुम्हारा शौहर आ जाए तो ये सब कुछ कर लेना। नाइस जोक। अब हंसूं? ही। ये देखकर अच्छा लगा कि तुमने उदास रहना छोड़ दिया। जी भाईजान, अब मैंने उदास रहना और किसी को हद से ज्यादा सोचना छोड़ दिया है। अब जो होगा किस्मत में देखा जाएगा। अच्छा चलिए, अब आप रेस्ट करें, मैं चेंज करके आती हूँ, फिर बातें करेंगे। कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। बस थोड़ी सी सर में चलन है। कुछ देर में ठीक हो जाएगी। आप ये सब आप प्लीज थोड़ी देर तक कुछ मत बोलें। आइए बैठिए, मैं बेगम साहिबा को बुलाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कहिए। जहमत देने की माजरत, लेकिन एक केस के सिलसिले में आपके पास हाजिर हुआ है। जी लेकिन मैं तो वकालत छोड़ चुकी हूँ। जी जानते हैं। और आप ऐसा क्यों चाहते हैं? लेकिन हमें आपकी जरूरत है, क्योंकि आप बिल्कुल उसी तरह सोचती हैं जिस तरह हमारे केस के सरकारी वकील सोचते हैं। अल्ताफ साहब की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल सही समझिए आप। वो मेरे सौतेले भाई हैं। उनके डैडी ने मेरी मम्मी से दूसरी शादी की थी और जिसके बाद मैं पैदा हुई। देख लीजिए, आप भी रिश्तों के लिए लड़ रही हैं और हम भी आपकी तरह ऐसे ही महाज पे खड़े हैं। आई एम सॉरी, मैं आपकी बात कुछ समझी नहीं। हमारे एक भतीजे हैं जो तकरीबन गैर हो चुके हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम उनका केस लड़ें और उन्हें सजा से बचाएं, तो शायद वो हमारे हो जाए। बस इसी सिलसिले में आपकी जरूरत है। ठीक है सर, लेकिन मुझे कुछ वक्त चाहिए होगा केस स्टडी करने के लिए, सोचने के लिए। वक्त लीजिए आप, लेकिन फैसला जल्द कीजिए। इजाजत चाहते हैं।
मुर्शद कामिल तू मेरे राम राम में शामिल तू। मुझे छोड़ के मत जाओ खुशी, मुझे छोड़ के मत जाओ खुशी, खुशी मुझे छोड़ के मत जाओ। खुशी मुझे छोड़ के मत जाओ। खुशी मुझे छोड़ के मत जाओ। मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ खुशी। मेरी बहन खुशी, मुझे छोड़ के मत जाओ। मुझे छोड़ के मत जाओ खुशी मेरी बहन। खुशी बेटा, अरमान की बहन का नाम भी खुशी था। बहुत चाहता था उसे। अक्सर इंसान को जब तेज बुखार होता है तो उसका बुखार दिमाग पे चढ़ जाता है, तब उसके जहन की बातें बाहर आने लगती हैं। दिल में जो भी दर्द और तकलीफ होती है सब बाहर आ जाती है। जी मैं कहाँ रह गए थे आप? इतनी देर लगा दी। असलम मियां के लिए वकील तलाश कर रहे थे। एक लड़की मिली है, उसका पहला केस होगा ये। पहला केस? अल्ताफ हुसैन एक फौलाद है, लेकिन लोहा ही लोहे को काटता है, इसीलिए हमने उसकी शागिर्द को हायर कर लिया। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी रही आपकी कॉर्नर मीटिंग्स? जी अच्छी, बस एक दो जगह पथराव हो जाने की वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई थी। वो पथराव हमने ही करवाया। क्या आपने? जी बेटा, क्योंकि हर एक पत्थर के साथ 200 वोट पक्के होते हैं। उन लोगों ने आपके खिलाफ पैसा और शराब बांट के जो कुछ किया था, तब इस पथराव से सारे लोगों की सिंपैथी आपके साथ हो जाएगी। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? कोई पत्थर ज़ैनब को भी तो लग सकता था। पत्थरों की आंखें तो नहीं होती। जमीला बेगम, पत्थरों की आंखें तो नहीं होती, लेकिन जो पत्थर मारते हैं उनकी आंखें जरूर होती। बहरहाल हमने सर्वे करवा लिया है, आपकी जीत यकीनी है। अरमान की तबीयत कैसी है?
हाँ, पहले से बेहतर है। दवा भी खाई है उसने और अभी खुशी सूप लेकर गई है उसके कमरे में। अच्छा, हम भी जाकर देखते हैं। जान, आपको किसका शुक्रिया अदा करना है? आपका। आप ना होते तो खुशी इस घर में ना होती। अरे बीबी जी, पानी खोल रहा है। ओह, आई एम सो सॉरी, मैं बिल्कुल ही भूल गई। बस 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 बस, अब और नहीं पिया जाएगा, बस कर दो। तो हाँ, हमारे शेर को जरा सा जुकाम क्या हो गया, आप लोगों ने भीड़ लगा के बीमार कर दिया उसे। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद, कैसी खुशी लेके आया चांद। बस 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 बस, अब और नहीं पिया जाएगा, बस कर दो। तो हाँ, हमारे शेर को जरा सा जुकाम क्या हो गया, आप लोगों ने भीड़ लगा के बीमार कर दिया उसे। देखे ना चाचा जान, सुबह से सूप पिला कर और ये पतली खिचड़ी खिला कर और बीमार कर दिया। शुक्र मनाए भाईजान, अगर खुशी भाभी ने पट्टियां रख के आपकी खिदमत ना की होती तो शाम तक आप प्रेशर कुकर बन गए होते और कानों से सीटियां निकल रही होती। ये तो इनका शुक्रिया अदा करें। शुक्रिया किस बात का? भाई घर की बहू है, इसका फर्ज है कि वो सब देखभाल करे। शुक्रिया तो बनता है आपका। देखिए ना, बच्चे को संभालना, घर के काम देखना, ऑफिस, पार्टी, मीटिंग्स, अगर इतना सारा कुछ करके इन्होंने ये भी किया है तो शुक्रिया तो अदा करना चाहिए। वैसे शुक्रिया तो हमें भी अदा करना है। जान, आपको किसका शुक्रिया अदा करना है? आपका। आप ना होते तो खुशी इस घर में ना होती। भाई अरमान की देखभाल भी कर रहे हैं तो एक कप चाय भी पिलवा दें। जी क्यों नहीं, अभी लाई। हाँ चाचान, वो वकील साहब का क्या बना? वकील का इंतजाम हो गया है, कल देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है। अरे बीबी जी, लाए मैं चाय बना देती हूँ। कोई बात नहीं, चाय मैं बना लूंगी, तुम चाय के साथ कुछ और बना लो। जी ठीक है। मुझे छोड़ के मत जाओ खुशी, मुझे छोड़ के मत जाओ खुशी। अरे बीबी जी, पानी खोल रहा है। ओह, आई एम सो सॉरी, मैं बिल्कुल ही भूल गई। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। मुल्जिम के इतराफ़ जुर्म के बाद अब मजीद दलाइल की जरूरत बाकी नहीं रह जाती, इसलिए मेरी अदालत आलिया से यह दरखास्त है कि इस दरिंदा सिफ्त इंसान को सख्त से सख्त सजा सुनाकर कानून की हाकमियत का भरम रखा जाए। That's all, Your Honor. लेकिन ये कानून का मुहाफिज तुम्हारे बाप का माल नहीं है। आप भी चाचा जान को देखिए असलम साहब, ताल्लुकात हमारे आज भी अच्छे हैं और जरा समझ में फर्क आ गया है। और मैंने तो एक बात सीख ली है कि दुश्मनी के साथ जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैंने तो
सबको माफ कर दिया है। सोचा था अपने बच्चों की तकदीर हम खुद लिखेंगे, लेकिन तकदीर ने ऐसी ठोकर लगाई है कि एहसास हो गया कि ये काम अल्लाह का है, बंदों का नहीं।